बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटद्दू। मुताबिक एक हमारे दोस्त हैं जिनकी सैनमा रोड पे जिनका घर है, उनकी चोरी हुई है। उनके घर के बिल्कुल सामने ही एक और उनके हमसाए हैं, उनकी चंद दिन पहले सेम इसी अंदाज से चोरी हुई है। उनसे बात करते हैं कि उनकी यहाँ पे कैसे वारदात हुई, कितने बजे वो लोग आए, कौन थे, क्या वो उनको जानते हैं या पहचान लेंगे। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमज़ा रफ़ीक है और मैं जिनके घर आज चोरी हुई आबिद हुसैन के सामने, उनके घर के सामने मैं उनका हमसाया हूँ सामने वाला। ये तकरीबन चंद रोज़ पहले ही हम रात को सोए हुए थे, 1-1:30 बजे का टाइम था, रात को अंधेरे का। ये आए हैं, 2-4 बंदे थे। हमें पैरों की आवाज़ आई है घर में आने की, मशीन के ऊपर से खट खट की आवाज़ आई है। मेरी वालदा साहिबा उठी हैं, उन्होंने मुझे उठाया है। तो फिर हमने यहाँ बाहर आकर देखा है तो ये भाग रहे थे, बंदे थे 2-3। अंधेरा था, हम इनको देख नहीं सके, पर ये यहीं शाम को ये जो लोफर वगैरह इधर इकट्ठे होते हैं ना, हमेशा किन्हीं के ऊपर ही है। अब ये हमारी आलो काम से गुजारिश है कि जैसे अगर हम तो जैसे बच गए थे सामान, अब इनके आबिद भाई का तो लेके चले गए हैं वो, तो ये रोकें फौरी तौर पर। जी नाज़रीन, वही सिचुएशन है कि टाइम वही है, 4:30, 5, 5:30, 6 बजे के करीब करीब का टाइम होता है। ये लोग आते हैं और आके जहाँ पे इनको फ़ील होता है कि घर वाले नहीं हैं और या ऐसे हैं वहाँ पे ये अपना कार्रवाई कर सकते हैं, तो आके अपनी कार्रवाई डालते हैं। हमज़ा भाई, वो मैं लोकेशन थोड़ी सी दिखा दें। आए चलें जी, आपको लोकेशन दिखाते हैं कि कहाँ पे वो आए थे। यानी आप कहते हैं वो घर में दाखिल हो गए थे? जी, यहाँ से आए थे। अच्छा। यहीं पर ही सारा हमारा सामान उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था ऊपर। जी, यहीं पर ही उन्होंने आना ऊपर सारा सामान इकट्ठा किया हुआ था। अच्छा, कौन सा सामान इकट्ठा किया? ये पंखे वगैरह थे, हमारी मशीन, सिलाई मशीन वगैरह, काफ़ी सामान इधर बाहर रखा हुआ था। यानी कि वो उन्होंने आपका यहाँ से सामान उठा के छत पे ले गए? जी, इधर छत पे रखा हुआ था उन्होंने, सारा सामान इकट्ठा किया हुआ था, बस लेके जाने वाले थे वो। तो फिर यानी कि आपको कैसे फील हुआ कि यहाँ पे कोई आया हुआ है जिन्होंने सामान उठा लिए? उधर वो हमारी मशीन है ना, वो उसके ऊपर से इधर आए तो ये खड़का हुआ, फिर मेरी वालदा उठ गई थी। जी, तो आपका यानी कि सामान बच गया है? सामान बच गया है। अच्छा। जी, सामान बच गया है, वैसे वो आए थे अंदर। जी नाज़रीन, ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा ये दिखा दें कि यहाँ पे उन्होंने अपना इनके जो पंखे वगैरह या दूसरी मशीनरी वगैरह थी घर के अंदर जो मौजूद है, तो वो सारी यहाँ पे उन्होंने इकट्ठी करके ऊपर छत पे रख दी है। और जैसे खटका वगैरह हुआ तो ये उठे हैं और जागे हैं और कुछ हमसाए भी साथ हो गए इनके। तो जब उन्होंने देखा कि इनकी आवाज़ ये एक्टिव हो चुके हैं तो वो यहाँ से भाग गए हैं सामान छोड़ के। इनकी तो चलो बचत हो गई है, लेकिन ये कोटद्दू के अंदर जो अमन तबाह किया जा रहा है, अमन ख़राब किया जा रहा है, ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं। तो आला हुकाम से यही अपील है, काइंडली ये पुलिस गश्त को थोड़ा सा मज़ीद तेज़ किया जाए और इस महकमे में जितने लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं वो अपनी ड्यूटी को मज़ीद थोड़ा सा तेज़ कर दें, ताकि ये टाइम जो आपको बताया जा रहा है 4 से 6 के दरमियान, तो इसमें थोड़ा सा मज़ीद एक्टिव हो जाएँ ताकि शहरी अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून अंदाज के साथ जैसे पहले गुजारे थे अब भी गुजार सकें। बस देखते रहे वॉइस ऑफ कोटद्दू।